we have already discussed research. What do you mean by research? Types of research. हमने देखा शोध क्या होता है, शोध के प्रकार। तो हम लोगों ने देखा रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एफर्ट। क्या कहा मैंने? रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। हमने कहा कि रिसर्च इज अ systematic effort to gain new knowledge. कहने का तात्पर्य क्या है कि शोध हमारा एक क्रमबद्ध प्रयास है कि अगर आप कुछ नई करना चाहते हैं, कुछ सृजनात्मक कार्य करना चाहते हैं, तो हमेशा आपको प्रयास में लगा होना चाहिए। दैट मीन्स कि नियमित आपका प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किए कल छोड़ दे, इसको हम लोग रिसर्च नहीं कहेंगे। तो रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट, क्रमबद्ध प्रयास है। क्यों? टू गेन, हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या? नई ज्ञान को। तो यहां पे हमने देखा रिसर्च का तात्पर्य कि आप नई ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप अपना प्रयास अनवरत करते रहना चाहिए। दूसरी बात हम तो कहेंगे थोड़ा नेक्स्ट, रिसर्च may be defined as a systematic and objective analysis and recording of controlled ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे बात है यहां भी कि रिसर्च यहां भी है सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। और रिकॉर्डिंग, किसका रिकॉर्डिंग करना है? जो नियंत्रित अवलोकन, जो हमने देखा उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब ये रिकॉर्डिंग करने से क्या फायदा होगा? तो एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्जर्वेशन दैट में लीड, इससे फायदा क्या होगा? लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ थियरीज एंड प्रिंसिपल्स। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि शोध क्रमबद्ध है और एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है, और हम लोग जो देखते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। क्यों? कि इसी के द्वारा में लीड, फायदा क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ थियरीज एंड प्रिंसिपल्स। कहने का तात्पर्य कि शोध के द्वारा हम प्रिंसिपल्स और थियरी का विकास करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ थियरीज एंड प्रिंसिपल्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि there is a basic difference between theories and principles. Principles are universal and based on fundamental assumptions, but theories are not universal. Principle जो होता है वो सार्वभौमिक होता है, परंतु theories वो क्या होता है? सार्वभौमिक नहीं होता है। तो ये मैंने देखा। तो ये हम लोगों ने थोड़ा संक्षिप्त रूप में देखा कि शोध क्या होता है। लेकिन हम लोगों का टॉपिक क्या है कि आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च में देखेंगे कि बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च की आधारभूत जो हमारा शोध है और प्रायोगिक शोध है, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। ये जो बेसिक रिसर्च हमारा है, इसमें क्या है?
आधारभूत शोध में विभिन्न प्रकार के थियरीज और प्रिंसिपल्स का निर्माण किया जाता है। कहने का तात्पर्य कि बेसिक रिसर्च में हम नए ज्ञान का, नियमों का, सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। क्यों? अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए, एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज। लेकिन अभी ये अप्लाइड रिसर्च है। ये क्या है? जो हमने सिद्धांत, नियम या कानून जो हम लोगों ने बनाया, किसमें? बेसिक रिसर्च में। यहां पे उस ज्ञान को क्या करना है? अप्लाई करना है। तो कहने का मतलब बेसिक रिसर्च में हमने कहा कि फॉर्मुलेशन ऑफ थियरीज एंड प्रिंसिपल्स। क्यों? दूसरी बात हमने कहा कि ये सिद्धांत और प्रिंसिपल्स का निर्माण करना, प्रतिपादन करना। दूसरी बात क्यों? इन्हांसमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान को बढ़ाने के लिए। अब ये आगे बात क्या होगा कि अब ये जो ज्ञान हम बढ़ाने के लिए, तो ये हम और आप ज्ञान को बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति में, उस रिसर्चर में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अब ये ज्ञान कैसे बढ़ता है, कोई रिसर्चर कैसे सफल होता है, तो वो उसकी क्यूरियोसिटी के बदौलत, क्यूरियोसिटी या हम कह सकते हैं डिजायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है शोध में, क्योंकि आप बोर महसूस फील करने लगेंगे, थक जाएंगे। और अभी हमने कहा था सिस्टमेटिक एफर्ट, कि आपका क्रमबद्ध प्रयास होना चाहिए। तो हमने यहां पे 2-3 बातें किया कि बेसिक रिसर्च में, आधारभूत शोध में थियरीज और प्रिंसिपल्स का निर्माण करते हैं। दूसरी बात हमने कहा कि ये तभी संभव है जब हम अपनी ज्ञान को वृद्धि करने के लिए, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। और वो वही व्यक्ति प्रयासरत रह सकता है जिसका क्या हो? उत्सुकता हो, जिज्ञासा हो, वो सीखने की इच्छा हो। ये हमने बेसिक रिसर्च में कहा। अब ये अप्लाइड है, जैसा कि हिंदी भी है प्रायोगिक, कि अब ये सिद्धांतों और प्रिंसिपल्स का, यहां पे हमने बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ थियरीज एंड प्रिंसिपल्स। आई बात कि यहां पे क्या करना है कि जो थियरी और सिद्धांत हम लोगों ने बनाया है, यहां पे उसका प्रयोग करना है। और दूसरी बात हमने कहा कि यहां पे ज्ञान को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए, लेकिन यहां पे क्या करना है कि हमको यूज्ड आंसर ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ध्यान देना है यहां पे हमने कहा कि ज्ञान वृद्धि के लिए शोध करते हैं, लेकिन यहां पे हम कह रहे हैं कि कोई एक विशिष्ट प्रकार के प्रश्न है, उसको हम जवाब खोजते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सोल्व अ प्रॉब्लम, कि समस्याओं को समाधान करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं अप्लाइड रिसर्च का। तो हम लोगों ने अभी मुख्य रूप से, संक्षिप्त रूप में हमने देखा कि बेसिक रिसर्च में क्या होता है और अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है। अब हम लोग वन बाय वन करके एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि बेसिक रिसर्च में क्या होता है और अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे, अब यहां पे हम लोग लिखेंगे पॉइंट्स, यहां पे लिखेंगे बेसिक रिसर्च, यहां पे हम लोग लिखेंगे अप्लाइड रिसर्च। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके।
अब इस पॉइंट्स में पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं, इसमें पहला पॉइंट हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। आखिर बेसिक रिसर्च का क्या उद्देश्य है और अप्लाइड रिसर्च का क्या उद्देश्य है, अभी हम लोग ने देखा है, कोई नई चीज नहीं है। तो बेसिक रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी हमने डिस्कस किया था, क्या कि एनहांसमेंट इन नॉलेज, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। और ये ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमने क्या कहा था कि उसमें क्या होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए या डिजायर होना चाहिए। ठीक, अब ये बेसिक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हुआ। अब हम लोग अप्लाइड रिसर्च का, यहां पे हमने क्या कहा था कि यूज्ड आंसर ऑफ अ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कि ये एक विशिष्ट प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानने के लिए। और दूसरी बात हमने कहा था कि समस्याओं को समाधान करने के लिए, सोल्व प्रॉब्लम्स। तो ये हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव में बेसिक रिसर्च का क्या उद्देश्य होता है और अप्लाइड रिसर्च का क्या उद्देश्य होता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा देखेंगे कि आखिर इसकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। अभी हमने कहा था कि बेसिक रिसर्च जो हमारा है, आधारभूत जो शोध है, इसका नेचर है कि थियरी और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, फॉर्मुलेशन या रिफॉर्मुलेशन, कह सकते हैं इन्वॉल्व फॉर्मुलेशन, रिफॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड थियरीज। प्रकृति क्या हुआ कि आखिर ये आधारभूत शोध करते क्यों हैं, क्या इसकी प्रकृति है। तो यहां इसकी प्रकृति यही है कि विभिन्न प्रकार के प्रिंसिपल्स और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, ये फॉर्मुलेशन या पुनः रिफॉर्मुलेट करना। एक बार बनाए, सही नहीं हुआ तो फिर दोबारा हम लोग रिफॉर्मुलेट करेंगे। और इसका नेचर क्या हुआ, इसका नेचर हुआ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे जोर देता है, प्रायोगिक उपयोग पे, कि आप जो समस्या यहां पे बनाए हैं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत का निर्माण किए, लेकिन यहां पे आप समस्याओं को प्रायोगिक रूप से, व्यवहारिक रूप से कैसे समाधान करते हैं। यहां पे हमने कहा व्यवहारिक रूप से समाधान करना, ये बात हुई। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि who select the problem, कि आखिर बेसिक रिसर्च में कौन समस्या को चुनाव करता है और अप्लाइड रिसर्च में कौन चुनाव करता है, कौन उसमें हाथ बढ़ाता, आगे बढ़ता है। तो बेसिक रिसर्च में हम देखेंगे हु सिलेक्ट द प्रॉब्लम, ये यहां पे इंडिविजुअल आएगा, ये व्यक्तिगत होगा। ऐसा नहीं हो कि हमको कुछ थियरीज निर्माण करना है, प्रिंसिपल्स बनाना हो तो हम किसी और पे भरोसा करें। सहायता ले सकते हैं लेकिन इनिशिएट हमको करना होगा। इसलिए हमने कहा कि बेसिक रिसर्च में हु सिलेक्ट द प्रॉब्लम इंडिविजुअल हो जाएगा। और यहां पे हम लोग हो जाएगा, कह सकते हैं इंप्लायर, या कह सकते हैं स्पॉन्सर, कि जो कर्मचारी है या जो समस्या का समाधान करना चाहता है। जैसे स्पॉन्सर करने का तात्पर्य कि अभी हमारे विद्यालय में कोविड-19 की वजह से क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ
तो विभिन्न प्रकार के सरकार के आदेश द्वारा यहाँ पे किया गया है। लेकिन यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, वहां पे स्पॉन्सर कौन कर रहा है? हमारा केंद्र सरकार से फंड आ रहा है राज्य सरकार को। राज्य सरकार अपना फंड जो है से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रहा है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है से क्या वो पैसा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को दे रहा है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आ गए। तो ये अप्लाइड रिसर्च हुआ कि केंद्र सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रह रहे हैं आइसोलेट होकर, उन लोगों को जो सारी सुविधाओं को प्रोवाइड कराना है, उसके स्पॉन्सर कौन है? ये हमारा मोटिवेशन अभिप्रेरणा। अब अभी हमने थोड़ा देर पहले कहा है कि बेसिक रिसर्च में या शोध में आपको लगातार प्रयासरत होना होगा, और लगातार वही व्यक्ति प्रयासरत रह सकता है जो खुद मोटिवेटेड हो। तो मोटिवेशन जो होने से बेसिक रिसर्च में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी बढ़ता है। इसमें क्या बढ़ता है? इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। और दूसरी, अभी हमने क्या कहा कि अभिप्रेरणा से ये बौद्धिक उत्सुकता बढ़ता है। लेकिन यहां पे क्या होता है? प्रमोट सोशल वेलफेयर। यहां पे सामाजिक कल्याणों में जो है से हम लोग अप्लाइड रिसर्च का वो सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, उसके बाद हम लोग कहेंगे कि एनहांसमेंट इन modification of new knowledge। हमने क्या कहा कि जब ये बौद्धिक उत्सुकता जागती है, या अगर बौद्धिक उत्सुकता बढ़ती है, तो उससे क्या होता है कि हम जो है नई ज्ञान का, समझ का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरा, इसके उद्देश्य क्या है? दूसरा नहीं, नेक्स्ट फिफ्थ उद्देश्य, गोल्स, लक्ष्य। अब यहां पे लक्ष्य क्या है? बेसिक रिसर्च का लक्ष्य है कि जो आपने थियरीज और प्रिंसिपल्स बनाया है उसको जनरलाइज करना है। क्या मैंने कहा? जनरलाइजेशन ऑफ थियरीज एंड प्रिंसिपल्स। यहां पे सिद्धांतों का जो है सामान्यीकरण करना है। किसका? थियरीज और प्रिंसिपल्स का। यहां पे क्या करना है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रीडिटरमाइंड प्रिंसिपल्स, कि जो पहले से प्रिंसिपल्स बनाया जा चुका है, डिटरमाइन किया जा चुका है, उसको हम लोग यहां पे क्या करना है? पालन करना है। आ रही बात समझ में? अब हम लोग आगे देखेंगे सैंपलिंग कैसा करते हैं हम लोग। इसका हिंदी होता है प्रतिदर्श। तो सैंपलिंग में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो बेसिक रिसर्च में जो सैंपलिंग होता है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और इसमें होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। तो हम लोगों ने देखा, चौथा पॉइंट मोटिवेशन देखा, पांचवा गोल्स देखा, और छठा क्या देखा? सैंपलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके नेट में जो एग्जामिनेशन, नेट के एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग
बेसिक रिसर्च में प्रयोग करते हैं, अप्लाइड रिसर्च में प्रयोग करते हैं। तो बेसिक रिसर्च में हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है और अप्लाइड रिसर्च में हम लोग प्रयोग करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का। अब हम लोग आगे देखते हैं, पॉइंट देखते हैं हम लोग 7वां, एप्लीकेशंस एंड रिजल्ट्स। अब यहां पे कि प्रयोग और परिणाम, तो साफ बात है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि बेसिक रिसर्च में एप्लीकेशन संभव है, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये अप्लाई नहीं करते हम लोग। एप्लीकेशन प्रयोग करना, अप्लाई करना, ये यहां पे संभव है। यहां पे हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिखेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे नॉर्म्स, मानक जिसका हिंदी होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगला जो पॉइंट है कि ये दोनों प्रकार के रिसर्च में, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में, मानक किसमें बनाए जाते हैं। तो यहां पे सोचने वाली बात है कि बेसिक रिसर्च में हमने कहा कि फॉर्मुलेशन एंड रीफॉर्मुलेशन ऑफ थियरीज, तो इसलिए यहां पे मानक बनाने की बात ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नया फॉर्मुलेशन होता है। तो यहां पे नो नॉर्म्स, लेकिन यहां पे तो जो बनाया हुआ है उसी का अप्लाई करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स और थियरीज। अरे बात समझ में। अब हम लोग 9वां पॉइंट देखेंगे कि अदर नेम, कि बेसिक रिसर्च को और कौन नाम से जानते हैं। तो बेसिक रिसर्च को हम लोग प्योर रिसर्च भी कहते हैं, प्योर रिसर्च, शुद्ध। क्या मैंने कहा कि ये आधारभूत शोध को दूसरा नाम प्योर रिसर्च भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक शोध, ये तो बेसिक रिसर्च का, एक तो बेसिक रिसर्च हुआ, दो नाम और हो गया, प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। ये अप्लाइड रिसर्च में ये सबसे पहली बात क्या है कि एक्शन ओरिएंटेड है। क्या है? एक्शन ओरिएंटेड। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। समझते हैं इसको? हम लोग पहले ही पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिसर्च में, तो बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। तो हमने एक्शन रिसर्च में कहा था, क्रियात्मक शोध में मैंने कहा था कि इसमें तत्कालिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। क्या मैंने कहा? इसमें तत्कालिक समस्याओं का, और ये लोकली लेवल पे होगा, स्थानीय स्तर पे होगा। तो इसलिए इसमें हमने कहा कि अदर नेम, यहां पे ये एक्शन ओरिएंटेड है और यहां पे क्रियात्मक शोध, प्रायोगिक शोध का एक प्रकार है। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग देखेंगे 10वां पॉइंट, डिपेंडेंसी की निर्भरता की। तो हम लोग पहले भी अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि बेसिक रिसर्च में ऑलरेडी नियम और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तो ये डिपेंडेंसी यहां पे नो, ये किसी पे जो है से डिपेंड नहीं है, लेकिन ये डिपेंड्स ऑन थियरीज एंड प्रिंसिपल्स। तीसरी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आंसर, ये कौन सा रिसर्च
क्या आंसर देता है। यहाँ पे आधारभूत जो शोध है वैसे प्रश्नों का जवाब देता है जैसे क्यों, कैसे, क्यों, इस सारे प्रश्नों का जवाब देता है। लेकिन ये कहता है हाउ थिंग्स वर्क, कि वो वस्तुएं जो है से कैसे काम करती है। लेकिन ये कैसे और क्यों और क्या, ये सारे जो है से सवाल का जवाब कौन देता है, बेसिक रिसर्च देता है। और ये कहता है कि वो चीजें कैसे काम करती है, ये ध्यान देना है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमने कहा था क्या, कि बेसिक रिसर्च जो है ये ज्यादा क्या होता है, कठिन होता है, रिग्रेस कठिन होता है, और ये पर्पसिव होता है। पर्पसिव जो सैंपलिंग हमने बात किया था कि ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है और ये इसमें पर्पसिव, उद्देश्य के अनुसार जैसा समस्या है उसके अनुसार हम लोग उसका समाधान करते हैं। अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं, निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष में क्या हुआ कि बेसिक रिसर्च में हम थियरी और प्रिंसिपल्स का जनरलाइजेशन करते हैं। टू जनरलाइज थियरीज एंड प्रिंसिपल्स। और यहां पे क्या करते हैं, टू सोल्व अ प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स कि इट इज अ प्रोडक्ट या सॉल्यूशन। सारांश यहां पे निकल के आया कि हम आधारभूत शोध में सिद्धांतों का सामान्यीकरण करते हैं और यहां पे उस परिणाम का जो समस्या के बाद जो समाधान करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, समाधान करने के बाद प्रोडक्ट क्या निकला इस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो हम लोगों ने देखा रिसर्च के बारे में, हमने देखा थोड़ा कि रिसर्च होता क्या है। तो जिसमें हमने कहा रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। इन अदर वर्ड्स research may be defined as a systematic and objective analysis and recording of control observation that lead to the development of generalization of theories and principles. फिर हमने देखा difference between basic research and applied research on different points. धन्यवाद।